आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन अय्यूब का ग्रंथ 7वें अध्याय में चल रही है, लेकिन वहां पर जाकर हमारे पठन में हम आगे बढ़ने से पहले आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अनुग्रह भरा हाथ और दिव्य सामर्थ हमारे ऊपर होते हुए, परमेश्वर की बरकतें हमारे ऊपर होते हुए, हमारे सारे कष्ट, सारे तकलीफ, सारी मुसीबतें हमसे दूर होने के लिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। महिमा, गौरव, आदर, सम्मान परमेश्वर आपकी दिव्य हुजूरी में लेकर आते हैं। हम सबों को परमेश्वर आपने दिया हुआ सुंदर से समय के लिए शुक्र अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आपके दिव्य सानिध्य में आपकी महिमा को देखने और परमेश्वर नए दिन की इस अनुभव में जाते हुए आपकी स्वर की महिमा को देखने, सबसे बढ़कर आपकी आशीर्वाद जो हम पर उतराने के लिए आपकी ओर से प्रभु जी सिद्ध हो चुके हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ भी और अभिषेक भी जो हमारे पर परमेश्वर आपने भेजी है, उन सबों को प्राप्त करते हुए, उनका अनुभव करते हुए, आपकी राह पर चलते हुए, आपके संतान होकर आपके गवाह ठहरने के लिए आप परमेश्वर हम सबों को दिया हुआ एक सुंदर सा समय के लिए, इस सौभाग्य के लिए, इस अद्भुत आशीर्वादों के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपके दिव्य सामने प्रभु जी उपहार के रूप में, प्रभु जी एक भेंट के रूप में परमेश्वर लेकर आते हैं। हमसे प्रसन्न होते रहिए परमेश्वर, आत्मा का अगुवाई में चलाते रहिए। सारे कमजोरियों को, तकलीफों को, हमारे प्रियजनों से, रोगों को, कष्टों को, मुसीबतों को, बीमारों को परमेश्वर सभी से दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु जी विशेष अभिषेक के साथ में, विशेष चंगाई और छुटकारे के साथ हम सबों को छुआ, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के समय परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए। सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। हमारी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर हमें दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। अय्यूब का ग्रंथ 7वें अध्याय में जो हमारी अध्ययन चल रही है, आइए सीधे वहां पर पहुंचते हैं। हमारे पिछले अध्ययन में हमने पहला वचन से लेकर 11 वचन तक ध्यान किया था। आइए मिलकर आज के हमारे ध्यान के लिए अय्यूब का ग्रंथ 7वें अध्याय का 12वां वचन से पढ़ते हुए हमारी पठन में हम आगे बढ़ेंगे। क्या मैं समुद्र हूँ व मगरमच्छ हूँ कि तू मुझ पर पहरा बैठाता है? जब जब मैं सोचता हूँ कि मुझे काट पर शांति मिलेगी और बिछोने पर मेरा खेद कुछ हल्का हो जाएगा, तब तब मुझे स्वप्नों से घबरा देता और दर्शनों से भयभीत कर देता है। यहाँ तक कि मेरा जीव फांसी को और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहता है। मुझे अपने जीवन से घृणा आती है। मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता। मेरा जीवन काल सांसा सा है, इसलिए मुझे छोड़ दे। अय्यूब का ग्रंथ 7वें अध्याय का 12वां वचन से लेकर 16वां वचन तक हमने पढ़कर सुना है। इसके पूर्व वचनों में हमने इस प्रकार से देखा है, अय्यूब अपनी सारी दुख को, सारी वेदना को अपने मित्रों के सामने रखते हैं। मित्रों की कुछ बातों को सुनने के बाद अय्यूब उनके उत्तर में इस प्रकार से कहता है, लगभग ये उनके ऊपर आरोप लगाता है और आरोप बहुत ही भयंकर आरोप था कि तुम तो अनाथों पर चिट्ठी डालते हो और अपने मित्र को ही बेच डालते हो। इतनी बातें कहने के बाद उनसे कहा है, तुम भी तो डर गए हो, जिस तरह से मेरे सारे अपने मुझसे डर गए थे, मेरे गाँव वाले मुझसे डर गए थे, मेरे शहर वाले मुझसे डर गए थे, मेरे मित्र मुझसे डर गए थे, कोई भी मेरा साथ न था। सभी लोग मुझसे दूर हो चुके हैं, क्योंकि वे सब लोग समझते हैं मैंने कोई ऐसा अपराध किया है जिस कारण से परमेश्वर का दंड मुझ पर उतर आ चुका है। और इन सबों को देखने के बाद उनकी नजरिया में मैं मनहूस ठहरा हूँ और किसी मनहूस के संग कोई संगति नहीं करना चाहता है, उसके साथ दोस्ती नहीं रखना चाहता है, क्योंकि वह डरता है जिस प्रकार से उस मनहूस का सत्यानाश हो गया था, उसी प्रकार से कहीं मेरा भी ना हो जाए। इसलिए मेरे भाई लोग मुझसे दूर हैं, मेरे परिवार के सारे जन मुझसे दूर है, मेरे पड़ोसी मुझसे दूर है, मेरे गाँव वाले मुझसे दूर है। पर तो तुम तो बहुत दूर से आए हो, फिर भी तुम भी उन्हीं के समान डरे हुए हो। इतना सब कहने के बाद परमेश्वर के विषय में वो कहता है, जब जब मैं सोचता हूँ कि मुझे खाट पर शांति मिलेगी और बिछोने पर मेरा खेद हल्का हो जाएगा, तब तक परमेश्वर मुझे स्वप्नों से घबरा देता और दर्शनों से भयभीत कर देता है।
अर्थात वो सोने की कोशिश करता है परंतु उसे नींद नहीं आती है, क्योंकि जो नुकसान उससे पहुंची थी वो एक सदमा के रूप में थी और ये सदमा उसे सोने नहीं देती है। वो आंखें बंद करता है तो ऐसे डरावने ख्याल, डरावने सपने या फिर दर्शन उसकी आंखों में आते हैं। उसकी नींद खुल जाती है, वो सो नहीं पाता है। डर के मारे वो बैठा रहता है। जितनी विपत्ति आज मुझ पर आई है, मेरा सारा धन, मेरा सारा संपत्ति, मेरे सारे संतान, मेरा सारा परिवार नाश हो चुका है और मेरी देह भी नाश हो चुकी है। उसमें कोई तंदुरुस्ती नहीं रही है और इसके आगे ऐसी कौन सी विपत्ति है, ऐसी कौन सी उपद्रव है जो मुझे मिलेगी, परंतु मृत्यु तो नहीं मिलती है। परंतु मैं तो चाहता हूँ कि अपने बिछौने पर सो जाऊं ताकि मुझे शांति मिले और मेरा खेद कुछ हद तक हल्का हो जाए, परंतु ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। परंतु इन सब से बढ़कर मेरा जी तो फांसी को और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहने लगा है। और जब मेरा जी जीवन की बजाय मृत्यु को चाहने लगा है तो मुझ में खुद के ऊपर घृणा पैदा होने लगी है और इसी घृणा के कारण मेरे जीवन मुझे अप्रिय लगने लगी है। मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरा जीवन काल सांसा सा है, इसलिए मुझे छोड़ दे, इस तरह से परमेश्वर से कहता है। क्योंकि मैं हमेशा के लिए सनातन के लिए जीना चाहूँ तो मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। आज तो मुझे मनुष्य के रूप में, किसी पापी के रूप में, किसी दुष्ट के रूप में लोग देखते हैं, क्योंकि वे सब लोग मानते हैं कि मैंने ऐसा कोई घोर अपराध किया है, घोर पाप किया है, जिस कारण से परमेश्वर को क्रोध इतनी बहुतायत से मेरे पर उतर चुकी है। और उसी क्रोध में परमेश्वर ने मुझे लगभग भस्म सा कर दिया है, खत्म सा कर दिया है। अब मुझ में कोई आशा नहीं रही है क्योंकि सभी लोग मुझसे घृणा करते हैं, सभी लोग मुझसे डर कर दूर हो जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो मेरे कहने के लिए मेरा अपना है और मेरा साथी है जो मेरी मदद करे। परंतु मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है और न ही मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा था। मैंने तो नहीं कहा था कि तुम्हारे धन में से मुझे कुछ देकर मुझे घूस दो, मेरी मदद करते जाओ। अर्थात परमेश्वर के विरोध में थोड़ा सा धन को लेकर, उसके कारण से सेहत को पाकर, उस सेहत को प्राप्त करने के बाद निवेश करते हुए अपने लाभ में और आगे तरक्की करता हुआ सभी के पास से जो कर्ज लिया है, मित्रों के पास से जो कर्ज लिया है, उसे भी चुकाकर परमेश्वर की इस शासन के विरुद्ध में, परमेश्वर के इस न्याय के विरुद्ध में, परमेश्वर की इस इच्छा के विरुद्ध में जाकर वो अपने आप को साबित नहीं करना चाहता है। इसी कारण से अय्यूब ने अपने मित्रों से कहा, क्या मैंने कभी तुमसे घूस मांगा है कि मेरी मदद करो, इस तरह से मेरी सहायता करो। अय्यूब अपनी दशा में इसी प्रकार से कभी रहना नहीं चाहता क्योंकि उसमें कोई आशा नहीं बची है और मरना चाहता है। जीवन से अधिक तो उसका प्राण मृत्यु को ही चाहने लगा है। इतनी डरावने स्वप्न, इतनी डरावने दर्शन जब उसे मिलती हैं, इतने भयंकर सदमा में से वो बाहर निकल नहीं पाया है। यही कारण है कि अय्यूब की कड़वाहट के शब्द इस प्रकार से बाहर निकल आते हैं। परंतु परमेश्वर के विरोध में अब तक उसने कुछ ऐसा ना कहा जिससे परमेश्वर का अनादर हो जाए और परमेश्वर का निंदा करता हुआ उसके शब्द निकले। अय्यूब अपने आप को अभी तक संभाल रखा है। वचन सुन रहे प्रियजनों और परमेश्वर के मेरे भक्तगणों, आप भी अपने आप को इसी प्रकार से संभाले रखिए। विपरीत परिस्थितियों में, कष्टों में, तकलीफों में अपने आप को संभालते हुए जबानों को संभालना, अपनी भावनाओं को संभालना और अपने शब्दों को संभालना इतनी सरलता की विषय नहीं है। ये सरलता तभी संभव हो सकती है जब पवित्र आत्मा हम सबों को अपनी अभिषेक से भरते हैं, अपनी सामर्थ से भरते हैं और अपनी अगुवाई में चलाते हैं। इस प्रकार से अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करेंगे। अय्यूब के समान स्थिर खड़ा होने के लिए, अय्यूब के समान बिना पाप किए, अय्यूब के समान परमेश्वर की दृष्टि में अभी तक ये सीधाई के साथ, खराई के साथ चलता हुआ एक जीवित गवाह को प्राप्त करने के लिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर इन शब्दों के लिए, हमें जागृत करने के लिए, हमें फिर से सतर्क करने के लिए। इन सबसे बढ़कर परमेश्वर विपरीत हालातों में प्रभु आपकी महिमा करने, आपकी आदर करने, आपके सम्मान करने के जो वचन प्रभु, जो शिक्षा हमें दी है, उसके लिए शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी दृष्टि में समर्पण करते हैं। प्रभु अभी भी अगर कोई किसी प्रकार से तकलीफ में है, मुसीबत में, संकट में, उपद्रव में पड़े हैं प्रभु, उनको सहायता देकर उन्हें छुड़ाने के लिए आपसे नम्र प्रार्थना करते हैं। भविष्य मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होती है, फिर से प्रभु हम कल मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, तब तक परमेश्वर हम स्थिर खड़ा होते प्रभु आपके स्वर के युग परमेश्वर एक जीवित गवाह रहकर इस संसार में परमेश्वर आपकी महिमा को करने वाले आपके भक्तों में प्रभु जी हमारी गिनती को रखते हुए फिर से मिलने का सौभाग्य प्रदान करें। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु के राजभवन सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। हर प्रार्थना को पिता परमेश्वर अपने सुनकर हमें द्योतों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आपके दैनिक जीवन में परमेश्वर निरंतर अपनी अगुवाई, अपनी सहायता आप ही के संग रखे।
हर कष्ट में, हर तकलीफ में, हर पीड़ा में, हर मुसीबत में अपनी आंखें परमेश्वर की ओर रखें। परमेश्वर के हाथ, परमेश्वर के स्पर्श, परमेश्वर की छुटकारा, चंगाई, सामर्थ और आशीर्वाद निरंतर आपके ऊपर, आप ही की ओर बड़े होते हैं। उन्हीं को स्वीकार करते रहिए, विश्वास में चलते रहिए। परमेश्वर की महिमा हेतु और अपने आप को एक जीवित गवाह ठहराते हुए उनके स्वर्ग राज में पहुंच जाने के लिए अपने कदमों को उसी दिशा में बढ़ाते रहे। परमेश्वर इस सौभाग्यवान जीवन हमेशा आपको प्रदान करें। हमारी इसी दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।